हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा फर्स्ट वन प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 7,466 एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उसके आवेदन के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर यूपी टीईटी के बारे में, यानी कि टीईटी की अनिवार्यता को लेकर भी। साथ ही अगर बात की जाए एलटी ग्रेड के साथ साथ बात करने वाले यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है दोस्तों यूपीएससी पीईटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से बहुत जल्द परीक्षा आयोजन की जो तैयारियां वो शुरू कर दी गई हैं और अब आपके पास में जो समय है वो लिमिटेड रह गया है। और ऐसे समय में बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछते हैं सर क्या करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा यूपीएससी पीईटी की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन के माध्यम से लॉन्च की गई है। ये बेस्ट बुक आप सभी के हर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, हर एग्ज़ाम के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और जो भी कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है उसका समावेश इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको 1900 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस बुक को आप सभी अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वैसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे आपके सिलेबस के अनुसार आप सभी के जो क्वेश्चन हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। और ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में आ भी चुके हैं और आने वाले समय में आने वाले भी हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। इन सभी क्वेश्चंस की इसमें आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है, प्लस व्याख्यात्मक हल भी देखने के लिए मिलता है। और इतना ही नहीं, आप और डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट के साथ में स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप इन्हें अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से भी ले सकते हैं या अपने नज़दीकी स्टोर से भी। सभी के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आज ही परचेज़ करें और अपनी तैयारी और मजबूत करें। उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी सालों के बाद, काफ़ी समय के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर जो हालात देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पे जो समस्या होती है वो एक ही है कि हर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। चाहे वो भर्ती निकलवानी हो, चाहे उसकी परीक्षा करानी हो, चाहे उसका रिजल्ट निकलवाना हो या नियुक्ति पानी हो, धरना प्रदर्शन तो आज की तारीख में विज्ञापन के अंदर लिख करके देना चाहिए कि अगर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो हम ये सारे प्रोसेस नहीं करने वाले हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लेकर कह देना चाहिए कि जो अभ्यर्थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस भर्ती को लेकर के जाएंगे उसको भर्ती में जो प्रेफरेंस है वो दी जाएगी, जिस जो कहते हैं ना अधिमानी आहता, वो लिख देनी चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के साथ में थोड़ा बहुत इसकी भी प्रिपरेशन करनी होगी। आपने देखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने कितने धरना प्रदर्शन करे है ना, तब जाकर के इसको लेकर विज्ञापन आया। कोई ऐसा तो है नहीं कोई सडनली विज्ञापन सरकार ने जारी कर दिया हो कि भाई भर्ती आ गई, नहीं ना। तो इससे पता चलता है ना कि हमें हर चीज़ के लिए उत्तर प्रदेश में सारा कुछ करना पड़ता है। अब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप सभी को ऐसा करना पड़ रहा है। दिक्कत ये है कि बहुत सारी भर्तियाँ काफ़ी लंबे समय से लटकी हैं। अब जिनके विज्ञापन आ गए उनकी परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थी परेशान है, जिनकी परीक्षा हो गई उनके रिजल्ट को लेकर परेशान है। अब हर भर्ती में आप देखो निकाल के आपको पता चलेगा। देखो अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर धरना प्रदर्शन किया विज्ञापन के लिए, चलो आ गया। टीजीटी पीजीटी को लेकर आपने देखा अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करें। परीक्षा को लेकर एडेड जूनियर नाम की एक भर्ती हुआ करती थी, है ना, उसको लेकर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन कर लिए, अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। आप हर स्टेज पे निकाल करके देखेंगे तो कोई ना कोई भर्ती ऐसी लटकी होगी जिसको रिजल्ट से लेकर, आवेदन से लेकर, भर्ती के विज्ञापन से लेकर परीक्षा तक और नियुक्ति तक अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा होगा। और ये ऐसी कोई हवा में बातें नहीं कही जा रही हैं, आपकी हर भर्ती में लागू भी होती हैं। चलो अब इस बात पे बाद में बात करेंगे। बात यह है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। विज्ञापन जारी होने के साथ ही बहुत सारी जो चीज़ें वो आप सभी के सामने निकल कर आ रही हैं। 2-3 अलग अलग जानकारी है जो आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ एलटी ग्रेड के बारे में। अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर तो लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों के 7,466 पदों पर होगी भर्ती। 28 जुलाई से इसके जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे। यूपीपीएससी के माध्यम से 7 साल बाद शुरू होगी ये भर्ती। इससे पहले मार्च 2018 में विज्ञापन आया था जिसमें मेल के 4,860 और महिलाओं के 2,525 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के 81 पद भी रहने वाले हैं।
लेकिन इस बार की भर्ती पिछली बार की भर्ती से बहुत कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इस भर्ती के अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ बदलाव आपकी योग्यता के अंदर भी हैं, तो कुछ बदलाव परीक्षा में भी हैं। लिखा हुआ है कि पहली बार परीक्षा प्रारंभिक और मुख्य के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी, यानी कि प्री और मेंस के आधार पर आपकी जो परीक्षा है वो ली जाएगी। प्री और मेंस को जो अभ्यर्थी समझना चाहते हैं वो ये समझ सकते हैं कि 2 परीक्षाओं के आधार पर आपका चयन होगा। अब तक मात्र एक परीक्षा के आधार पर आपका चयन हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर पहली बार मुख्य परीक्षा के माध्यम से आपका जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा। पिछली बार ये भर्ती एकल परीक्षा के आधार पर देखने के लिए मिली थी। चयनितों की जो मेरिट लिस्ट है बनाई गई थी, अब जो आपका देखने के लिए मिलेगा वास्तुनिष्ठ प्रकार, यानी कि बहुविकल्पीय जो आपका MCQs टाइप का क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक प्रश्न के 4 उत्तर। ठीक है, सारी बातें समझ गए। आगे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर लोक सेवा आयोग के सचिव कुमार के माध्यम से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थी 28 अगस्त तक इसके आवेदन कर सकते हैं और 4 सितंबर तक आप सभी के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो चलेगी, जिसमें आप फीस जमा करेंगे या संशोधन कर सकेंगे। लिखा हुआ है कि 7,466 पदों के लिए जो आपके आवेदन है वो यूपीपीएससी की इस वाली वेबसाइट पर शुरू किए जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जाकर के चेक भी कर सकते हैं। हालांकि अब तक ये भर्ती काफ़ी ज़्यादा विवादों में अटकी हुई थी, चाहे वो आहता को लेकर हो या योग्यता के बारे में। आखिरकार सारे विवाद खत्म हुए और जैसे तैसे करके भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया। लेकिन अब एक सवाल आपके मन में होना चाहिए, क्योंकि जब से इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ था अभ्यर्थी लगातार मुझसे पूछ भी रहे थे, और वो सवाल था कि क्या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर 6 to 8 का यूपीटीईटी भी अनिवार्य है या यूपीटीईटी हमें देना पड़ेगा। देखो, वैसे आप जानते हैं 9th और 10th की वैकेंसी होती है। अब इसमें यूपीटीईटी तो यहाँ पे आप सभी के लिए अब तक मांगा नहीं गया है, और इस बार जो सबसे ज़्यादा सवाल आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बहुत सारे नए अभ्यर्थी हैं। 7 साल बाद भर्ती आ रही है, तो 7 साल बाद जब भर्ती आएगी तो निश्चित तौर पर नए अभ्यर्थी जुड़ेंगे। उनको पता ही नहीं है कि एलटी ग्रेड के बारे में क्या यूपीटीईटी भी लागू होगा या नहीं। तो मैं उनको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वैकेंसी के लिए अभी आपको किसी प्रकार का कोई भी टीईटी की आवश्यकता नहीं है। बिना टीईटी के ही आप इसमें आवेदन करेंगे। बस आपकी जो योग्यता होगी वो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होनी चाहिए, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। किस सब्जेक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं, क्या कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कुछ भी समझने की आवश्यकता नहीं है। ये इसकी योग्यता रहने वाली है। प्री मेंस तो होगा, ये कंफर्म है। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ी सी अपनी अगली अपडेट के बारे में, और जो अगली अपडेट है वो संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि अभ्यर्थी फ़िलहाल फेर में फंसे हुए हैं आयोग के। आयोग मीटिंगें तो बहुत कर रहा है, लेकिन डिसीजन नहीं ले रहा है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के बारे में वैसे तो आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रखी हुई हैं, लेकिन जो आयोग के सामने से नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और वर्तमान में जो आयोग से जानकारी मिलकर आ रही है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर ज़्यादा कुछ डिसीजन अभी हो नहीं पा रहा है, ना ही शासन के माध्यम से और ना ही आयोग के माध्यम से। अभ्यर्थियों को इंतजार है कि वो टीजीटी पीजीटी को लेकर नई तारीखों को लेकर अनाउंसमेंट करें, नई एग्ज़ाम डेट जारी कर दें, जिससे कि अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन जो कंडीशन बनी हुई है उसको देखते ही लग नहीं रहा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर आयोग के माध्यम से हाल फिलहाल में आयोजन किए जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि जुलाई में टीजीटी की हो जाएगी, अगस्त में पीजीटी की परीक्षा हो जाएगी, तो उसके बाद में जो मामला है वो ख़त्म हो जाएगा और अभ्यर्थी नई भर्तियों को लेकर प्रिपरेशन शुरू कर देंगे। लेकिन ये मामला ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और वर्तमान में भी टीजीटी परीक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो आयोग के माध्यम से जुलाई में तो छोड़ो, अगस्त में भी कराए जाने की तैयारी नहीं की जा रही है। लेकिन अभ्यर्थी हैं जो कि मानते नहीं हैं, वो अभी भी इस बात को लेकर सवाल तो करते हैं कि सर क्या जुलाई में परीक्षा देखने के लिए मिलेगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो आयोग नोटिस क्यों जारी नहीं कर रहा है। अब आयोग क्यों नहीं कर रहा, इसका जवाब तो सिर्फ आयोग ही दे सकता है, क्योंकि आयोग की तरफ से ना तो किसी सवाल का जवाब दिया जा रहा है और ना ही अभ्यर्थियों की बातें सुनी जा रही हैं। और देख करके इस बात को देखा जा सकता है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर निश्चित तौर पर आयोग या तो कोई डिसीज़न लेने की स्थिति में नहीं है या वो डिसीज़न लेना नहीं चाहते हैं, तभी तो परीक्षा नहीं हो रही है। अब 21 तारीख को परीक्षा होनी थी, ना तो आयोग ने स्थगित का नोटिस जारी किया है और ना ही ये बताया परीक्षा होगी कि नहीं होगी। ये हाल है उत्तर प्रदेश का।
फिलहाल जो भी नई बड़ी जानकारी होगी मैं आप सभी को देता रहूँगा। आप लोग फिलहाल प्रिपरेशन करते रहें और साथ ही थोड़ा एल टी गेट पर भी ध्यान दें, क्योंकि सही समय है दोनों वैकेंसी पे फोकस करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी अगर बात की जाए पीईटी को लेकर तो उसकी भी डेट जारी कर दी गई है। पीईटी की परीक्षा 6 और 7 को होने वाली है, तो थोड़ा फोकस आपको इन पर भी करना पड़ेगा जो पीईटी की परीक्षा इस बार देने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।